चलिए, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीर पे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग एक क्यूब एंड क्यूबाइड का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें एक लेक्चर आपका हो गया था, उसमें कुछ बेसिक्स और कुछ क्वेश्चन कराए गए थे। बस उसी श्रृंखला में ये दूसरा लेक्चर आज क्यूब एंड क्यूबाइड, इसमें प्रश्न होंगे, मतलब जो मैंने कल बेसिक बेसिक बताया था उसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्नों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बाकी सब जानकारी आपको लोगों को बता ही दी गई थी। मतलब दो वीडियो इसके आ चुके, तीन वीडियो कर चुका हूँ मैं। पहला वीडियो भी बताया गया था, इंट्रोडक्शन था, दूसरा वीडियो भी, तीसरा वीडियो भी हम लोग क्यू एंड क्यू शुरू की थी। आज ये चौथा वीडियो है और इसी श्रृंखला में हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो हम लोग चलते हैं, बाकी सबको बता ही चुके हैं। ठीक, ये देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जो हाँ, एक तो हम लोगों ने एन का मान निकालना बताया था कि जो बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, हम लोग एन का मान निकाल लेते हैं। ठीक, अब एग्जैक्टली क्या हो, तब इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है, ये तब कैपिटल एन दे दिया होता है, ये मतलब कैपिटल एन दे दिया होता है, एन, ये एन क्यूब। तो हम लोग टोटल घन कितने कितने होते थे, टोटल घन निकालने के प्रश्न क्या होता था, एन क्यूब होता था। ये देखिए, एक मिनट समझ लीजिए, टोटल घन एन क्यूब होता था, एन इंटू एन, टोटल घन एन क्यूब होता था। तो ये हम हमसे टोटल छोटे घनों की संख्या हमसे प्रश्न अगर देगा, वो कितने भी सकता है। जैसे आपको यहाँ पे 64 दी है टोटल घन की संख्या, तो उसका क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक, तो क्यूब रूट आ जाएगा 4। ठीक, तो क्यूब रूट आ जाएगा 4, तो ये स्मॉल एन की मान आ जाएगा, स्मॉल एन का मान 4 आ जाएगा। ठीक, तो कुल मिला कितने याद रखने हैं, तो आपसे छोटे घन की संख्या, बस वही वही डायरेक्शन है। हम लोग कल फॉर्मूला आज कुछ पढ़े थे, एक बार रिपीट कर देता हूँ। टोटल घन पूछे थे तो एन क्यूब। ठीक, रंगहीन घन पूछे तो n-2 का क्यूब। अब टोटल रंगे हुए थे, तुम लोग टोटल से रंगहीन हटा दिए थे। ठीक, उसके बाद थ्री सरफेस कलर्ड, कुछ नहीं, 8, उसको आप थ्री सरफेस कभी भी आ जाए तो 8 लगाना है। टू सरफेस n-2 इंटू 12, और वन सरफेस n-2 का स्क्वायर इंटू 6। ठीक, तो उसी आधार पर जो टोटल सरफेस टोटल छोटे घन थे 64 थे, उसी आधार पर यहाँ n का मान हम लोग पहले तो n का मान 64 का क्यूब रूट, तो n का मान 4 आ जाएगा। ठीक, n का मान आ गया 4। तो पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न बताइए कि कितने घनों के 3 फेस रंगे हुए हैं। कुछ नहीं करना, आपको पता है कितने घनों के 3 फेस रंगे हुए हैं, उसका कितने घनों के उधर से दिखता नहीं, कल के वीडियो में देखा था जो, तो इधर से आपको क्लियर दिखेगा। तो कितने घनों के 3 फेस रंगे हुए हैं, 3 फेस रंगे हुए मतलब घन 8। कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं, याद रखना है टोटल, मतलब अगर आपसे कितने घनों के 3 फेसेस पूछे जाए तो 8 याद करना। आपको क्यूब बना के बताएगा तो 8 जो कोने होते हैं, मतलब जो वर्टिसेस होते हैं वही होते हैं, बस उसी पे 3 साइडेड पेंट किया जा सकता है। ठीक, दूसरा प्रश्न, कितने घनों के 2 फेस रंगे हुए हैं। दो फेस का फॉर्मूला क्या था, n-2 इंटू 12, n-2 इंटू 12, n का मान 4, तो 4-2 इंटू 12, 2 इंटू 12 तो इक्वल टू 24। तो ये आपका आ गया 24। टू फेसेस कलर्ड, n-2 इंटू 12, 4-2 इंटू 12, 2 इंटू 12 24, तो टू फेसेस का 24। अब कितने घनों के एक फेस रंगा हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या था, n-2 का स्क्वायर इंटू 6। देखो, n-2 का स्क्वायर इंटू 6, n-2, 4-2, 4-2 का स्क्वायर इंटू 6, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 6, ये भी 24 ही आ जाएगा आपका। ठीक, इसका स्क्वायर कर दिया तो 24 ये अभी आ गया। ठीक, n-2 का स्क्वायर इंटू 6, तो 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 6। ठीक, कितने घनों पर कोई भी रंग नहीं है, रंगहीन घनों की संख्या। यहां देखिए, इसका 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, रंगहीन घनों की संख्या n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब, n का मान 4। देखो, 4-2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8। कितने कितने घनों की देखो, कितने घनों के 3 फेस रंगे हुए हैं, 8। कुछ नहीं करना, कितने घनों के 2 फेस रंगे हुए हैं, n-2 इंटू 12 से सॉल्व कर लेना। कितने घनों के एक फेस रंगे हुए हैं, n-2 का स्क्वायर इंटू 6। और कितने घनों पर कोई रंग नहीं, रंगहीन घनों की संख्या,
कोई रंग नहीं होगा रंगहीन घनों की संख्या n-2 का क्यूब। पहला प्रश्न, कोई दिक्कत हो बताइए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये देखिए, एक क्यूब को बाहर से रखने के बाद 125 छोटे घने छोटे क्यूब्स में काटा गया है। मतलब उसको बाहर से रंगने के बाद 125 छोटे क्यूब्स में काटा गया है। तो n का मान आप सीधे निकाल लेंगे। n का मान टोटल क्यूब्स हमसे दे दिए हैं, तो n का मान निकाल लें। तो n क्यूब हमको 125 दे दिया है, तो n बराबर 5 आ जाएगा। ठीक, n का मान आपका 5 आ जाएगा। ठीक, कितने क्यूब्स को एग्जैक्टली टू फेसेस पेंटेड किया गया है? टू फेसेस पेंटेड n-2 इंटू 12। तो पहले प्रश्न यहां देखिए, पहला प्रश्न देखिए, n-2 इंटू 12। n का मान 5 रखो, 5-2 इंटू 12, 3 इंटू 12, 36। एग्जैक्टली टू फेसेस, मतलब एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्टली इसलिए बोल देता, कहीं कहीं आपको कम से कम बोलेगा, कम से कम 2 फेसेस रंगे हुए हैं तो अधिक से अधिक 3 हो सकते हैं, या 2 से कम फेसेस रंगे, अधिकतम 2 रंगे हुए हैं तो 1 भी काउंट करें। आगे प्रश्न रखा हुआ है मैंने, वो भी आएगा, वो देखना आप। ठीक, तो कितने के एग्जैक्टली टू फेसेस। ठीक, अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्यूब्स के एग्जैक्टली वन फेस पेंटेड है? वन फेस पेंटेड है, वन फेस पेंटेड n-2 का स्क्वायर इंटू 6, n-2 का स्क्वायर इंटू 6। तो n-2 का स्क्वायर, तो n-2 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू x-2 का स्क्वायर इंटू 6, n-2 का स्क्वायर, तो 5-2 का स्क्वायर इंटू 6, 5-2 3 का स्क्वायर इंटू 6, 9 इंटू 6, 54। 54 दिख रहा होगा आपको, 9-2 54, 54, ये देखिए। ठीक, 9-2 54, 54 आ गया। तो पहले प्रश्न का आंसर आपका क्या आया? 36 आया। पहले प्रश्न का आंसर 36 आया, और इसका आया 50। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, एक क्यूब्स को 216 छोटे क्यूब्स में काटा गया और पूरी तरह से रंगा गया। मतलब पूरी तरीके से, मतलब वो पूरी तरीके से बोल दिया कि कोई भी सरफेस उसका, कोई भी सतह उसका बिना पेंटेड नहीं छोड़ा गया, सारे सतह को रंगा गया। तो टोटल 216, 216 छोटे क्यूब्स में काटा हुआ है। तो n का मान पहले निकाल दें। तो n का मान आपको पता है, n क्यूब इक्वल टू 216, तो n बराबर 6। ठीक, n का मान 6 आ गया। आगे बढ़ते हैं, n का मान 6 आ गया। पहले कितने फेसेस, एग्जैक्टली 3 फेसेस पेंटेड हैं, तो 3 फेसेस पेंटेड, कुछ नहीं करना, 8। कितने क्यूब्स के एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड हैं? 2 फेसेस के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, n-2 इंटू 12। तो n-2, तो 6-2 इंटू 12, 4 इंटू 12, 48। वन फेसेस, तो वन फेसेस का क्या फॉर्मूला था? n-2 का स्क्वायर इंटू 6। तो n-2, n का मान 6, 6-2 4, 4 का स्क्वायर इंटू 6, 16 इंटू 6। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं, नहीं आएगा। ठीक, यहाँ देख लीजिए, देखिए, तो 96। ठीक, n- का स्क्वायर इंटू 6, तो n-2 का स्क्वायर, तो 6, 6-2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 6, 96। तो वन फेसेस पेंटेड 96, और 3 फेसेस आपको 8, ये लिखा हुआ है, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ये कर देता हूँ सही, ये देखिए। ठीक है, तो अब आपका 2 फेसेस -2 इंटू 12, 48 आ गया। ठीक, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाए, ये देखिए,
अच्छा क्वेश्चन है। एक घन को सभी सतह को पीले रंग से रंगा जाता है, तो छोटे क्यूब्स में 125 छोटे बराबर घनों में काटा गया है। 125 छोटे बराबर घनों में काटा गया है। तो कितने घनों पर कम से कम टू फेसेस, कम से कम टू फेसेस। वहां पे एक प्रश्न आया था इससे पहले, एग्जैक्टली लिखा हुआ था, एग्जैक्टली लिखा हुआ था। अब यहां देखिए, कम से कम टू फेसेस बोल दिए, तो कम से कम टू, अधिक से अधिक तीनों भी हो सकते हैं। इसमें हम लोग तीनों वाले जो तीन फेसेस अधिक से अधिक है, उसको काउंट करेंगे। उसको काउंट करेंगे कैसे, देखो। तो पहले तो एन का मान, तो एन क्यूब इक्वल टू 125, एन इक्वल टू 5 आ गया, एन इक्वल टू 5 आ गया। नेक्स्ट देखिए, तो कम से कम दो, अधिक से अधिक तीनों, कम से कम दो, दो फेसेस पेंटेड। इसमें देखो इसका फॉर्मूला क्या, इसका क्या बन जाएगा, इसमें देखो ये ऐसे सॉल्व होगा। इसमें टू फेसेस प्लस टू फेसेस प्लस थ्री फेसेस, टू फेसेस प्लस थ्री फेसेस, तब इस प्रश्न का आंसर आएगा। पहले टू फेसेस काउंट करेंगे, उसके बाद थ्री फेसेस काउंट करेंगे, तब आएगा। तो टू फेसेस का क्या था, एन माइनस टू इंटू 12, एन माइनस टू। अब टू फेसेस निकालो, तो एन माइनस टू इंटू 12, तो एन का मान 5, 5 माइनस टू इंटू 12, 5 - 2 × 12, तो 3, 3 × 12, 36, और प्लस थ्री फेसेस 8, थ्री फेसेस 8 आ गए, और 36 + 8, तो ये आ गया 44। यहां रखने, तो इसका आंसर आ गया आपका 44। थ्री फेसेस प्रिंटर, एक सेकंड। ठीक, तो आगे देखिए, तो थ्री फेसेस प्रिंटेड, ये तो कम से कम दो फेसेस, तो अधिक से अधिक तीनों, टू फेसेस का 44, टू फेसेस का 36 और 8 थ्री फेसेस का, तो टोटल 44 आ गया। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखिए, कितने छोटे घनों पर अधिकतम दो सतह, अधिकतम दो सतह रंगी हुई हैं, अधिकतम, मैक्सिमम टू, मैक्सिमम टू तो मिनिमम वन, मिनिमम वन वाली भी इसमें लेंगे, मिनिमम वन वाली भी लेंगे। वन वाली कितनी, देखो। अब इस प्रश्न का आंसर देखो, ठीक, ऊपर थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, ये देखिए, इस प्रश्न का आंसर देखो, हो गया होगा, ठीक, इसको हटा दे रहा हूं। ये देखो, ठीक। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए, अब अधिकतम टू सतह रंगी हुई हो, तो एक तुम तो उसमें वन फेसेस कलर्ड प्लस टू फेसेस कलर्ड, मैक्सिमम टू दे दिया है, तो इस प्रश्न का आंसर ये होगा, वन फेसेस एन माइनस टू, वन फेसेस एन माइनस टू का स्क्वायर इंटू 6, एन माइनस टू का स्क्वायर, एन माइनस टू का स्क्वायर इंटू 6, एन माइनस टू, एन का मान कितना निकला था, एन का मान निकला था हम लोगों का 5, 5 आया था, तो 5, 5 - 2 का स्क्वायर इंटू 6, 3 का स्क्वायर इंटू 6, तो 9 इंटू 6, 54, 54 आ गए वन फेसेस, 54 क्या आ गए, वन फेसेस पेंटेड, 54 आ गए। अब दो फेसेस, दो फेसेस पेंटेड अभी हम लोग निकाले, क्या आया था, 36, एन माइनस टू इंटू 12, 36 आया था, तो हम लोग 36 इसमें काउंट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 90, टोटल 90। इस प्रश्न का आंसर 90 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपको पता है 44 आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ आप वीडियो को पॉज कर देना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, और कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताना, पहले कमेंट करके बताना, और इसके बाद मैं ये क्वेश्चन भी सॉल्व, आपको कुछ 5 सेकंड का समय, सॉल्व करके देखिए, फिर सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व करिए। आप वीडियो पॉज कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो, आज बहुत अच्छा प्रश्न है। एक घन को काटने के बाद पाया गया कि 96 छोटे घनों पर केवल दो सतह रंगी हुई। इसमें क्या किया, देखो, इसमें टू फेसेस पेंटेड सरफेस की हमें वैल्यू दे दी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न घूम जाते हैं। टू फेसेस पेंटेड की हमको वैल्यू दे दी है, तो टू फेसेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या था, n - 2 × 12, तो n - 2 × 12 का मान हमको दिया है, ये देखिए। तो हमको क्या दे दिया है, n - 2 × 12 का मान दे दिया है, कितना दे दिया, 96। अब n का मान, n - 2 = 96/12, ठीक, ये आ गया 8,
n माइनस टू इंटू एट, n का मान 10। देखो अब हमारा, अब तो पहले, सबसे पहले तो हमारा क्या हुआ, n का मान निकल आया। ये किया था टू फेजेस पेंटेड की वैल्यू दी थी, एन माइनस टू इंटू 12 96, तो n माइनस टू आ गया, तो n का मान हमारा आ गया 10। ठीक, अब प्रश्न का पूछा, पूरे घन कितने भागों में काटा गया था, पूरे घन कितने भागों में काटा गया था, पूरे घन को कितने भागों में काटा गया, मतलब टोटल क्यूब्स पूछे हैं। मैंने आपको बताया है टोटल क्यूब्स का फॉर्मूला होता है एन क्यूब, आपसे एन क्यूब पूछा है, तो एन क्यूब मतलब 10 का क्यूब मतलब 1000 इस प्रश्न का आंसर होगा। एन क्यूब पूछा है तो 10 का क्यूब आपका 1000 इस प्रश्न का आंसर होगा। दैट्स सॉल्व। आज के लिए इतना ही। कुल टोटल 5 प्रश्न कराए, उसमें पहले प्रश्न नॉर्मल कराए, दूसरे प्रश्न कम से कम एग्जैक्टली वाले, फिर कम से कम, अधिकतम वाले, मिनिमम वाले, अधिकतम वाले, और जो अगर टू फेसेस पे मतलब कलर पेंटेड की मतलब क्यूब्स की वैल्यू दी है तो। पर ऐसे ही इसी श्रृंखला में हम लोग 5 5 10 10 20 20 जैसे प्रश्न हो पाएंगे छोटे छोटे वीडियोज में, आपको क्यूब बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे। बस बाकी आप देखते रहिए, बाकी कोई दिक्कत हो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक, थैंक यू।